आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास को लेकर के समर्पित और संकल्पित गांव की सरकार के मुखिया ग्राम प्रधान की कैसे विकास कार्य करा रहे हैं, यह जानने के लिए आज हम तरगावा विकास खंड के ग्राम पंचायत मनकटी उर्फ इटहिया में हूँ। यहाँ के प्रधान गुलाब चंद जायसवाल जी ही हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं, शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने विकास के कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से आप अपने ग्राम सभा में कौन कौन से विकास कार्य कराए? विकास कार्य तो बहुत हुए, नाम ये आपके यहाँ जो अकुशल मजदूर हैं, हाँ, उनको 500 जॉब कार्ड है नरेगा का बनकड़ी पिटैया में। और नरेगा काम मिट्टी का काम हम कम से कम 10 चक्रोट पटवाए हैं, लगभग 4 किलोमीटर के अंतर्गत में। ठीक है, स्टील लाइट लगवाए, 40 तो स्टील लाइट लगवा चुके हैं। लगभग बेंच लगवा दिए हैं, लगभग 20 तो लग चुका है ये बेंच। और विद्यालय में शौचालय भी बनवा दिए। शौचालय का व्यवस्था नहीं था विद्यालय में, बच्चियों को परेशानी होता था शौचालय के लिए, तो इसमें शौचालय की व्यवस्था भी करवा दिए हम। टाइल्स भी लगवा दिए विद्यालय में। और लगभग 150 मीटर हम लोग पक्की नाली भूमिहीन अंडरग्राउंड वाले भी बनवा दिए हैं। स्लिप ढलवा दिए कि मच्छर ना लगे, इसके लिए। और व्यवस्था हमारे गांव में रोड का परेशानी था, इसलिए हम खड़ंजा भी लगभग 300 मीटर, लगभग 300-400 मीटर, लगभग 400 मीटर तक खड़ंजा भी पक्का लगवा दिए हैं। खड़ंजा भी और सरकार की मांग भी हम लोग की है कि पक्की नाली सीसी और इंटरलॉकिंग के लिए अन्य विभागों में हम लेटर लिख चुके हैं। विधायक जी को भी लिखे हैं, जिलाध्यक्ष को भी लिखे हैं हम, माननीय उनको संसद जी को भी लिखे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी घबराइए मत, विकास होगा आपकी ग्राम सभा में। हाँ, आपने अभी बताया कि लगभग 500 जो है जॉब कार्ड होल्डर है। इन 500 में कितने को आपने रोजगार दे दिया? लगभग 500 में लगभग 350-400 लेबर काम करते हैं। 100 डे कितने का पूरा अभी 100 डेट नहीं हुआ। अभी यहाँ शहर के करीब है ना, तो शहर के करीब की वजह से कि यहाँ लोग बहुत, शहर में 500 मिलता है, यहाँ 213 रुपया मिलता है नरेगा में। और जो तब काम हल्का रहता है तब लोग नरेगा में काम करने जाते हैं। सरकार से यही मांग है कि इनका मजदूरी बढ़ा देना चाहिए। तो इसकी मांग आपने किया? हम लोग मांग रखे हैं। आप प्रधान संघ के कार्यकारी के पदाधिकारी भी हैं, तो आपने जो है इसकी मांग किया हम लोग अधिकृत रूप से? हम मांग भी किए थे। अध्यक्ष जी से कहा गया था कि अध्यक्ष जी इसके बारे में सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए। तो अध्यक्ष जी, श्रीमान जी अध्यक्ष जी कहें कि नहीं प्रधान जी ऐसी बात है, सब लोग की मांग किया जाएगा। इस पर जनता के हित में बात है, गरीबों के हित की बात ये है। ये शपथ के बाद आपको कुछ शौचालय भी मिले बनवाने के लिए? शौचालय हमको नहीं मिला था। शौचालय ऑनलाइन हम लोग कराया जा रहा है। पहले सिस्टम वो था कि प्रधान के खाते में पैसा आता था, प्रधान ने बिचौलिया को स्तर से काम शौचालय का क्लियर नहीं हो पाता था। सरकार की मांग है कि आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन जांच होगा प्रक्रिया की, सरकार आपके खाते में पैसा सरकार खुद बेचेगा। सिर्फ आपको देखभाल में करना कि शौचालय पैसा आ रहा है तो शौचालय का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आवास हम लगभग 20 तो भरे थे, 4 बन चुका है विकास आवास से, और 4 का फिर तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 4 लगभग इसी माह का और जनवरी मार्च और
2023-24 के अंतर्गत आवास भी आ जाएगा, गरीबों में बढ़ जाएगा। तो आवेदन आपने कितना करा दिया शौचालय में? आवेदन लगभग 1500 हो चुका है आवेदन। 15। हम्म। आप अपने ग्रामीणों का कुछ वृद्धा पेंशन में, विधवा पेंशन में, विकलांग पेंशन में विधवा पेंशन, आवेदन भी कराए? हाँ, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एक और है, विधवा हो गया, वृद्धा हो गया और विकलांग हो गया। लगभग हम 150 बनवा चुके हैं। 150 पेंशन हमने कराया। वृद्धा और विधवा लगभग 140 ठो है और विकलांग 6-7 गो है। आवेदक लगभग 3-4 ठो फिर केसीसी केवाईसी कैंप लगे? केसीसी हाँ बैंक वाला हाँ लगवाए थे। केसीसी सब मान के चलिए लगभग हमारे यहाँ 75% लोग किसान केसीसी करवाए हैं। केवाईसी लगभग 100% हो चुका है। पेंशन योजनाओं में जिन लोगों का पेंशन आता था उन लोगों का तमाम ऐसे लोग हैं, जनपद में 18,000 लोग ऐसे हैं जिनका पेंशन जो है केवाईसी नहीं होने की वजह से बाधित हो गया है। नहीं, क्या आपके भी गांव में कुछ ऐसे हैं जिनका केवाईसी लंबित है? हमारे गांव में लगभग 2-3 लोग हैं, उनको बोला जा रहा है कि अपना केवाईसी करवा लीजिए। हम खुद अपने सहायक को कहे कि घर घर जाके अपने सबको बुला के केवाईसी कर दो। आपके यहाँ ताल पोखरे कितने हैं? हमारे यहाँ ताल पोखरे लगभग ताल नहीं है, पोखरे हैं लगभग 4-5 हैं। 5 हैं। किसी भी का जीर्णोद्धार, किसी का कायाकल्प आपने कराया? कायाकल्प का फाइल बन रहा है, लगभग जनवरी मतलब मार्च अप्रैल में इसका काम शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा पोखरा भी है जो अमृत सरोवर में आपने लिया हो? एक पोखरा लिए अमृत सरोवर में। उसमें क्या कोई कार्य हुआ? नहीं, अभी तो मार्च अप्रैल में, अभी पानी भरा है उसमें, मार्च अप्रैल में होगा। आप जब प्रधान हुए हैं तो आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा? हाँ, शौचालय मिला तो है। क्या उसमें भी कुछ काम, कुछ मरम्मत इत्यादि छोटे मोटे कार्य कराने हाँ, पड़े? उसमें जो छोटी मोटी काम होते हैं तो हम कराते हैं, हमने निधि से करा देते हैं। टूटी नहीं लगा था, इसमें टूटी लगवा रहे हैं हम लोग। टोटी लग गए। बाकी पानी की टंकी या उसके मोटर व्यवस्था सब सही है। वो आपको कराना पड़ा या पहले से किया हुआ था? लगा था। केयर टेकर है? केयर टेकर वहाँ है? हाँ। आप युवा हैं, युवा सपने देखना जानता है, सपनों को पूरा करना जानता है। उसके अंदर ये जज्बा भी होती है, ताकत भी होती है, भागदौड़ करने की भी। अभी 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में अमृत काल खंड में भारत विकसित देश होगा, विकासशील नहीं होगा। और विकसित होने के लिए कहीं ना कहीं गांव की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गांव विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। और गांव के विकास में सबसे बड़ी भूमिका जो है युवाओं की है। युवाओं के रोजगार, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए क्या प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी आपने कुछ प्रयास किया? नहीं, बड़े सरकार की योजना, सरकार अपना जैसे करेगी भाई। अब तो नौकरी दे नहीं सकते हैं, हमारी विकास नहीं। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौशल विकास मिशन में कौशल विभाग में हम लोग भेजे थे, बच्चियों को भेजे थे। चरगांव ब्लॉक में लोग गए थे। कितने बच्चों को आपने भेजा? ये हमारे ग्राम सभा से एक बच्ची गई थी, एक बच्ची गई थी। एक ही है। बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जाओ कोई काम सीखो और अपना स्वरोजगार करो। काम उनका बताया जा रहा है कि ऐसे काम कीजिए, आप लोग विकास होगा। आप लोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार कटिबद्ध है। तो क्या आपने भी प्रयास किया कि आपके गांव में जो महिलाएं हैं उनको रोजगार से जोड़े जाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ कार्य किए जाएं? नहीं, वो अपना लोग काम समूह, हमारे यहाँ 13 समूह है। महिलाओं अपनी कार्यकर्ता सही काम। कौन सा कार्य कर रही हैं? एक समूह मुंह चलाना। अभी तक गई थी, ब्लॉक पे गई थी, सिलाई उड़ाई, कढ़ाई उड़ाई, यही कार्य कर रही हैं। कार्य करने के लिए उनके कार्यों में कुछ मदद आप भी करते हैं? कुछ महिलाओं को हम लगा दिए कि नरेगा में काम कराने के लिए। भाई नरेगा सब सीखेंगी तभी जाएंगी, जिला पे बोल पाएंगी, ब्लॉक पे बोल पाएंगी। हम अपने ग्राम सभा में ऐसे काम हम लोग करते हैं, कराते हैं, यही सब काम है। महिलाओं को ज्यादा भूमिका दिया जाता है हम लोग। प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा में जल शक्ति मिशन के तहत पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। हमारे क्या आपके यहाँ हो क्या गया? स्थिति? लगभग 90% काम हो चुका है, 10% बाकी है। और
प्रदेश सरकार के द्वारा इसी तरह प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण, ये कार्य भी किए जा रहे हम हैं। लोग बिजली विभाग आप भी प्रयास किए? हाँ, बिजली विभाग के हम दिए थे, लेटर बनाए थे जर्जर तार हटाने के लिए। तो वहां से सूचना विधायक जी के माध्यम से, विधायक जी कहें कि अब प्रधान जी घबराइए मत, हर ग्राम सभा में काम हो रहा, आपकी ग्राम सभा में भी जल्द तार हटाए जाएंगे। अब पोल का भी हम दिए थे। अभी आप जो है कई बार विधायक जी और प्रमुख जी, सांसद जी का उल्लेख किए, तो क्या आप अपने ग्राम सभा में इनसे भी कुछ कार्य आपने लिया या आगे प्रस्तावित? नहीं, विधायक जी को हम काम लिए थे तब प्रधान नहीं थे। हम लोग प्रधान नहीं थे तब विधायक जी से काम हम लिए थे। 400 मीटर सीसी हम खुद बनवाए हैं। ये बगल, हमारे घर के बगल से जा रहा है सीसी, गांव के हरजन होते हुए अगले टोले पे मिल रहा है। हम उनको दिए थे। फिर विधायक जी से कहें कि प्रधान जी घबराइए मत, इस गांव से और आई गांव तक पक्की का निर्माण का जल्दी होगा। अगले गांव से गांव कनेक्ट हो जाएगा। कहें कि कनेक्ट हो विधायक जी से आप जो है अपने गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट, संपर्क मार्ग आप बनवा रहे हैं। हाँ, प्रमुख जी से भी कुछ? प्रमुख जी से कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है। कहें कि प्रधान जी घबराइए मत, विद्यालय आपका मैं ले लिया हूँ, विद्यालय में बाउंड्री के लिए बाउंड्री देने के लिए तैयार हो गए हैं। और उसका नाप भी हो गया, नक्की हो गया। जेई आए थे, जेई नाप के चले गए। सांसद जी से भी कुछ आपने डिमांड किया? हाँ, सांसद जी से हम लिए थे, मतलब सांसद जी को लेटर दिए थे। सांसद जी से कहे कि चाहिए 6 मीटर का एक रोड है, लंबा बजट है, ये हमारी ग्राम सभा से नहीं हो जाएगा, आप अपने तरफ से दीजिए। तब प्रधान जी घबराइए मत, आपका ये लेटर मैं ले रहा हूँ। लगभग 700 मीटर उनको मैं दिया, 700 मीटर गुड़े 6 मीटर चौड़ा, बैंक के सुजानी से लेते हुए मुस्लिम लोग के घर मस्जिद तक दे दिए हैं, आगे तक है सीसी रोड है। जिला पंचायत से? अगले कार्यकाल में जिला पंचायत से लिया गया था लगभग 200 मीटर क्या पक्की रोड। इस समय जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा लगभग प्रत्येक ग्राम सभा में आरओ प्लांट, नहीं, हमारे एटीएम आरओ प्लांट नहीं, और सारी चीजें बैठाई जा रही हैं। जिला अध्यक्ष जी के जो बहुत करीब लोग हैं, मतलब उनसे हमारी बातचीत बनती है, तो उनको हम अपना मांग के हैं कि प्रधान घबराइए मत, अगले मार्च अप्रैल में आपका पेपर दे दिया गया, आपकी भी ग्राम सभा में एक काम आपको दिया जाएगा। आज के उसके बारे में भी हम जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी से श्रीमती साधना जी से बात होगी हमारी, और समय देंगे आवास पे तो हमारी बात होगी, नहीं तो उनके आदमियों से बात होगा कि भाई हमारा कोई एक ग्राम सभा में एक छोटा बड़ा काम दे दीजिए, तो कहेंगे प्रधान जी मिलेगा काम। युवाओं के खेलकूद के मैदान के लिए क्या आपने कुछ प्रयास किया? खेलकूद के मैदान का विकास आपने किया? अभी एक दिया गया है, जगह चिन्हित किया जा रहा है कि युवाओं के लिए, कबड्डी के लिए, क्रिकेट के लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है, उनको बनाया जाएगा। उस पर भी काम सोचा जा रहा है, इसके बारे में भी। शासन की मंशा थी कि गांव के सभी कार्य उनके अपने सचिवालय से हो। ऐसे में प्रत्येक ग्राम सभा में जहां सचिवालय नहीं थे वहां सचिवालय का निर्माण हुआ, और जहां थे वहां कायाकल्प किया गया। आपके यहाँ जो है सचिवालय की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ शौचालय लगभग 70% बन चुका था। 70% बनने की वजह से तब हम उसको देखे कि सचिवालय मेरा फुल लेंथ में पड़ रहा है, तो सीडीओ साहब से, एडीओ साहब से और अपने ब्लॉक प्रमुख उनसे, बीडीओ सी से मिले हम, कहें कि सर जी ऐसी बात है, हमारा सचिवालय ग्राम सभा का अनहित होगा, नुकसान होगा सरकारी पैसा को, फुल लेंथ में इसको पड़ जा रहा है। तो सीडीओ साहब कहे कि पिताजी एक एप्लीकेशन बना के हमको दे दीजिए, तब तक फुल लेंथ का कोई क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक इस पर आप 1 रुपया खर्च मत कीजिए। तो अब उसका कार्य कहाँ होता है? अभी कार्यकाल मतलब लिए हैं, एक मकान लिए हैं, उसी रूम में होता है कार्यकाल, सब काम होता है। आपके पंचायत सहायक वहीं बैठते हैं? पंचायत सहायक वहीं बैठते हैं, पंचायत सहायक रोज काम करते हैं। तो अभी जमीन आपने दूसरी कोई तलाशा है? हाँ, उसका आम रोड पे ही जमीन तलाशा गया है, खुली बैठक हुई थी। इस जमीन को नेपाल के द्वारा इस जमीन को चयनित भी हो गया है, इस पर एप्लीकेशन लिखा गया है सीडीओ साहब को। ये विकास कार्य संपादित करने में, किए जाने में गांव से लेके मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक आपको कहीं कोई असुविधा, कोई दिक्कत?
अरे दिक्कत तो अनेक आते हैं, लेकिन दिक्कतों से कोई भागे तो काम कहाँ कर पाएगा कोई। दिक्कतें तो बहुत आती है। काम किस तरह की दिक्कतें आ रही है? काम को रोकना, टिप्पणी 1000 काम किनके द्वारा? अरे भाई ग्राम सभा से, अच्छा, पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, गांव से भी, अलग बड़े बड़े अधिकारियों से भी थोड़ा सा होता कि ऐसे नहीं करिए, ऐसे कीजिए, तत्काल काम कीजिए। हम कहते हैं कि बड़े अधिकारियों से कहते हैं कि आपको काम कराना 2 दिन 1 दिन पहले बताना चाहिए आपको। देखिए आवास के लिए परसों तबाही कर दिए कि ये पेपर, ये पेपर देने के लिए बहुत समस्या पड़ती, लेकिन समस्या से कोई भागेगा तो कहाँ विकास कर पाएगा। थैंक यू।